तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? खुराना सर, क्या किस्मत है मेरी, आपसे मुलाकात हो गई। मैं अर्जुन कपूर। दादू, इन्होंने मुझे परेशान किया है। क्या हुआ बेटा? अपने दादू को बताओ। दादू? खुराना सर, ये नाजायज लड़की आपकी पोती कैसे हो सकती है? ये कैसे हो सकता है? खुराना सर, आप मजाक कर रहे हैं, है ना? बेटा, जिसने भी तुम्हें परेशान किया मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। क्या तुमने मेरी पोती को परेशान किया? सर, आप मुझसे बात कर रहे हैं? हाँ, मैं तुझसे ही बात कर रहा हूँ। सर, ये क्या कह रहे हैं आप? ये नाजायज लड़की आपकी पोती कैसे हो सकती है? इस बात का कोई चांस ही नहीं है सर। सुन, तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मुझसे सवाल पूछे, समझा? सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे एक चांस और दीजिए। एक और चांस? डैडी तो अभी भी नहीं बदले, गुस्सा अभी भी नाक पे रहता है। गार्ड्स, इसे तब तक मारो जब तक इसकी हड्डी पसली एक ना हो जाए। बेटा, दादू इन बैड लोगों को सबक सिखा देंगे। तुम्हें किसी और ने भी परेशान किया? थैंक यू दादू। मम्मा, ये मेरे दादू ही बहुत अच्छे हैं। खुराना सर, थैंक यू सो मच हमारी हेल्प करने के लिए। नो प्रॉब्लम बेटा, अगर तुम्हें कोई और भी परेशान करता हो तो मुझे बताना। तुमसे दुश्मनी मतलब मुझसे दुश्मनी। खुराना सर, क्या आप और करण बाप बेटे हैं? मैं नहीं जानता। इसका मतलब आप दोनों एक दूसरे को नहीं जानते? नहीं। डैड, भाई, कितने साल हो गए आप दोनों एक दूसरे से बात की हुई। कम से कम अब तो बच्चों की तरह लड़ना छोड़ दीजिए। एक मिनट। मिस्टर खुराना खुद को इस बच्ची का दादू बता रहे हैं और वो इस बच्ची के बाप को नहीं जानते। अपने काम से काम रख, समझा? इस हरामखोर को मेरी नजरों से दूर लेके जाओ। चलिए। लेकिन खुराना साहब, आप बताइए तो, इस बच्ची का बाप कौन है? तुम ठीक हो? भाई, क्या वो नाजायज लड़की सच में मिस्टर खुराना की पोती है? अगर ऐसा हुआ तो हम कभी उनके साथ बिजनेस नहीं कर पाएंगे, और तो और हमें मिस्टर खुराना से कभी कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं मिलेगी। नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मिस्टर खुराना उस कार मैकेनिक को जानते हो और वो उनकी पोती हो ही नहीं सकती। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ भाई, आप सही कह रहे हो सकता है शायद मिस्टर खुराना के दिल में बच्चों के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर हो। और क्या, करण का मिस्टर खुराना से कोई लेना देना नहीं है। और रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो तुम चिंता मत करो, मैं सब हैंडल कर लूंगा। मीरा, आज जो तुमने किया उसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी, वो भी बहुत जल्द। खुराना सर, हमारी मदद करने के लिए एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मीरा, थैंक यू क्यों बोल रही हो? तुम्हें पता है इन्होंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया सब मैंने ही किया है। डैड प्लीज, आज ही आप अपनी पोती से मिले। भाई से झगड़ा करके सब खराब मत कीजिए प्लीज डैड। मीरा चलो, वामिका को सुलाने का टाइम हो गया है। सर, मेरे हस्बैंड थोड़े अड़ियल हैं, आप इनकी बातों को ना दिल से मत लगाइएगा प्लीज। बेटा, तुम अपने हस्बैंड से ज्यादा समझदार। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इसे भी तुम्हारे जितनी बुद्धि रहे। आज का दिन तुम दोनों के लिए बहुत थकावट भरा रहा। चलो, मेरी बेटी तुम्हें घर छोड़ देगी। चलिए। बाय बाय दादू। बाय बाय बेटा। जब भी तुम्हारा मन करे दादू को फोन कर लेना, ठीक है? आई विल मिस यू। चलो वामिका, थैंक यू।
हुआ? करण, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, है ना? मैं मतलब मैं क्या छुपा रहा हूँ? मिस्टर खुराना और तुम्हारा क्या रिश्ता है? खुराना? कोई रिश्ता नहीं है हमारा। इनफैक्ट मैं तो पहले कभी उनसे मिला ही नहीं हूँ। तो फिर मिस्टर खुराना ने तुम्हारी इतनी हेल्प क्यों की? और तो और मुझसे और वामिका से वो इतने अच्छे से पेश क्यों आ रहे थे? मुझे नहीं पता क्यों ऐसा किया उन्होंने। इनफैक्ट ये हो सकता है कि उन्हें वामिका बहुत क्यूट लग रही हो, या फिर हो सकता है कि उन्हें वामिका में अपनी पोती दिखी हो। करण, तुम सच बोल रहे हो ना? हाँ, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मैं उस आदमी से अपनी लाइफ में कभी नहीं मिला। वैसे भी अगर मिस्टर खुराना तुम्हारे फादर होते तो तुम एक कार मैकेनिक थोड़ी ना होते। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू देवी। वैसे मुहावरे का यूज काफी अच्छे से करती हो। वामिका सो गई है, तुम्हें नहीं लगता हमें उसे अंदर जाके सुला देना चाहिए? Of course. चलो। चलो अंदर आओ। ये क्या कर रही हो तुम? मैं नहाया नहीं हूँ आज। सरप्राइज्ड? अरे क्या कर रही हो ये? करण, जो बातें मुझे हजम नहीं होती वो मुझे सोने नहीं देती, इसलिए मैं तुमसे अब जो पूछूंगी मुझे सच सच बताओ। अगर मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हाँ मैं बता रहा हूँ, पूछो तो सही। पहला सवाल कि तुम कौन हो? मैं करण हूँ और कार मैकेनिक हूँ। और कभी कभी मैं लेबर बनता हूँ, कभी कभी टैक्सी ड्राइवर, और कभी कभी मैं सिक्योरिटी गार्ड भी बन जाता हूँ। करण, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लगती हूँ? अगर तुम एक नॉर्मल आदमी होते तो उस दिन तुमने एक ही पंच में दरवाजा कैसे तोड़ा? तुम झूठ बोल रहे हो, तुम वो नहीं हो जो दिखते हो। कहीं से मेरा राज पता तो नहीं चल गया? सच सच बताओ, क्या तुम कोई क्रिमिनल हो जो पुलिस से बचने के लिए यहाँ छुप छुप कर रह रहा है? अरे तुम पागल हो गई हो क्या? मैं क्रिमिनल कैसे हो सकता हूँ? तो फिर इतनी जॉब्स क्यों बदली? हमेशा छुपके क्यों रहते हो? अरे मैं एक मच्छर भी नहीं मार सकता हूँ, क्रिमिनल क्या बनूंगा? और मुझे तो लगता है कि तुम ना वो क्राइम ड्रामा आजकल बहुत देख रही हो, इसलिए इतना आलतू फालतू की बातें कर रही हो तुम। इसका मतलब तुम सच में क्रिमिनल नहीं हो? हाँ कसम से मैं क्रिमिनल नहीं हूँ। ठीक है, पर अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब से तुम हमेशा घर पर रहोगे, खुद को सुधारोगे और वामिका का ध्यान रखोगे, समझे? हाँ समझ गया। तुम्हें सावधान रहना चाहिए ना। चाकू से खेलना मतलब खतरों से खेलना। क्यों ना हम कुछ और खेलें? तुम आखिर चाहते क्या हो? वही जो एक पति अपनी पत्नी से चाहता है। पीछे हटो। तुम पागल हो गए हो क्या? ये अपने पति पर अटैक करने की पनिशमेंट। पनिशमेंट? तुम क्या सच में क्रिमिनल हो? जब देखो तब झगड़ा करते रहते हो। तुम्हें आराम करना चाहिए। मीरा, इस बात की चिंता मत करना कि मैं कौन हूं, लेकिन इतना जरूर याद रखना कि मैं वामिका का डैडी और तुम्हारा पति जरूर हूं। गुड नाइट। इडियट। मिस मीरा, आज का दिन आपके लिए कंपनी का आखिरी दिन हो सकता है, तो क्या आप इस बेड के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? मिस मीरा, अगर आप शर्त हार गई तो आप क्या करेंगी? आप लोग दूर रहिए। कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इनके तो वैसे भी भीख मांगने के दिन आ गए हैं। सक्सेना फैमिली तुम्हें दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक देगी,
और तुम्हें एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। मेरी मम्मी को परेशान मत करो, समझ में आई? ए नाजायज लड़की, कितनी बार बोला मेरे सामने मुंह बंद रखा करो, वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। How dare you? मैंने मना किया था ना कि मेरी बेटी से ऐसे बात मत करना। तुमने मुझ पे हाथ उठाया, अब तुम्हारी खैर नहीं। भी तुम्हारा हाथ गंदा हो गया होगा। वो क्या है ना, अभी अभी तुमने गंदगी को छुआ है। चलो बेटा अंदर चलो। पापा, ये मीरा का कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है? कहीं हमारा प्लान फेल तो नहीं कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, ये इसकी हार से पहले वाला फेक कॉन्फिडेंस है। आज ये बहुत बेइज्जत होने वाली है। चलो अंदर चलते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका सक्सेना ग्रुप की प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग में स्वागत है। मैं हूं अनिल सक्सेना। मेरी बेटी मीरा सक्सेना ने सक्सेना ग्रुप को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। हमारी कंपनी इतने लॉस में है कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमारा इन्वेस्टमेंट कहां चला गया। हालत ये है कि ना तो आज हमारे पास सप्लायर और ना ही क्लाइंट। और इतना ही नहीं, इन्होंने अपने पर्सनल रीजन के चलते हमारे बिजनेस पार्टनर मिस्टर अर्जुन कपूर से दुश्मनी मोल ले ली। इसीलिए मिस्टर अर्जुन कपूर ये कंपनी छोड़कर चले गए और अब ये कंपनी दिवालिया होने की कगार पर है। इसलिए बोर्ड मेंबर्स के पास मीरा को कंपनी से बाहर निकालने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा है। लेकिन मीरा अपने शेयर का फायदा उठाकर हमेशा बोर्ड के डिसीजन को बदलती आई। इसीलिए इसने 3 दिन की शर्त रखी थी। मीरा, तुम्हारे 3 दिन खत्म हो गए हैं और कंपनी अब भी वहीं की वहीं है। तुम मुझसे बहुत बोल रही थी ना कि मैं सब हैंडल कर लूंगी, तो तुमने क्या हैंडल किया बताओ सबको। मीरा, हमने तो तुम्हें पहले ही ऑफर किया था कि अपने हिस्से के शेयर्स लेके यहाँ से चुपचाप चली जाओ, लेकिन नहीं। पर अब ये ऑफर वैलिड है। अब तुम अपना सब कुछ खो चुकी हो, सब कुछ। अब मीरा, जब तुम अपना सब कुछ खो ही चुकी हो, तो अपने इस लूजर पति के साथ काश ठीक करोगी या फिर अपने इस नाजायज बेटी के साथ सिग्नल पे भीख मांगो? तो मीरा, क्या है तुम्हारा सोल्यूशन? मिला कोई इन्वेस्टर, या फिर तुम कहो तो मैं मिस्टर अर्जुन कपूर से बात करूं? बस बकवास बंद। मुझे नहीं पता कि तुम इतनी घटिया हो सकती। घटिया मैं नहीं, तुम्हारी बीवी है मिस्टर मैकेनिक। किसी और से एंगेजमेंट करने के बाद किसी और के साथ सोना और एक नाजायज बच्ची पैदा करना, क्या ये घटियापन नहीं है? आइंदा ऐसी बदतमीजी की ना तो जुबान खींच लूंगा तुम्हारी। मीरा, देखा तुमने, ये आदमी पागल हो गया है और ऐसे आदमी का पब्लिक में रहना ना सबके लिए खतरा है। Oh really? करण सिर्फ टीना को ठंडा कर रहा था। आपने देखा नहीं, आपकी बेटी का दिमाग कुछ हद से ज्यादा गर्म हो गया था। और वैसे भी he's a gentleman। देखा आप सबने, ये कैरेक्टरलेस लड़की इस आदमी को कस्टमर बना के लाई है ताकि अपने डैड और अपनी बहन की बेइज्जती कर सके। देखिए इस लड़की को, किस तरह की लड़की है ये। मेरी मम्मी की इंसल्ट मत करो, खुद तो बैड हो और मेरी मम्मी को भी बोल रहे हो। नाजायज लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई बीच में बोलने की?
रुक, अभी तुझे सबक सिखाती हूँ। रुक जाओ। मीरा, तुम अपनी शर्त हार चुके हो, इसलिए शेयर ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो। मीरा, पेपर्स देख सकता हूँ? चुपचाप इन पेपर्स पे साइन करो और निकलो यहाँ से। हम हारे नहीं है बुड्ढे। करण, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो सड़क छाप मैकेनिक? दिखाई नहीं दे रहा? हम पति पत्नी दोनों यहाँ पर खड़े हैं तुम्हारे सामने, मतलब हम हारे नहीं हैं। अब पता चला मीरा कि तुम में इतना ओवर कॉन्फिडेंस आया कहाँ से। अब तुम्हारा मैकेनिक पति इतना ओवर कॉन्फिडेंस होगा तो तुम में भी तो थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंस आएगी ही ना। इसे कहते हैं हवा में उड़ना। औकात 2 कौड़ी की भी नहीं है और कॉन्फिडेंस करोड़पति वाले। मीरा, अब तुम चाहो या ना चाहो, एग्रीमेंट तो तुम्हें साइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम शर्त हारी हो। ठीक है, हम हार चुके हैं। नहीं मीरा, मैंने तुमसे कहा था ना कि उस पर भरोसा रखो। हम हारे नहीं हैं और ना ही कभी हारेंगे। हम जीत चुके हैं। बी ग्रुप के चेयरमैन विक्रम केडिया आ चुके हैं। कहीं ये दोनों करण की वजह से तो यहाँ नहीं आए। जेंटलमैन, आप दोनों का स्वागत है, पर आप यहाँ पर क्यों आए? क्या आप दोनों सक्सेना ग्रुप के साथ में कोई बिजनेस डील करना चाहते हैं? आप कौन हैं? मैं अनिल सक्सेना, सक्सेना ग्रुप का चेयरमैन। क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं? क्या आप सक्सेना ग्रुप में कोई इन्वेस्टमेंट? एक मिनट मिस्टर अनिल सक्सेना, जितना मुझे पता है सक्सेना ग्रुप की चेयरमैन मिस मीरा सक्सेना है ना? मिस्टर विक्रम, मीरा सक्सेना को चेयरमैन के पद से हटा दिया गया है। शी इज नॉट द चेयरमैन एनी मोर। अब मेरी दूसरी बेटी टीना इस कंपनी का चार्ज संभालेगी। पापा, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? क्या किसी ने आपको बताया नहीं यहाँ पर कि हम यहाँ स्पेशली सिर्फ मिस मीरा सक्सेना से मिलने आए हैं? क्या? देखिए, मुझे लगता है आप दोनों को कोई गलत फहमी हुई होगी। मीरा कोई बिजनेस वुमन नहीं है, ये तो एक धंधे वाली है। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है, आप दोनों ऐसी औरत के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? एक्सक्यूज मी, यहाँ मीरा सक्सेना कौन है? जी, मैं हूँ मीरा सक्सेना। आई एम विक्रम केडिया, चेयरपर्सन ऑफ वी ग्रुप। इट्स अ प्लेजर टू मीट यू। मैं विजय सिंह, जेटीआई ग्रुप्स का चेयरमैन। आपसे मिलना हमारे लिए ऑनर की बात है मिसेज मीरा सक्सेना। सर, आपसे मिलना मेरे लिए भी बहुत बड़े ऑनर की बात है। इम्पॉसिबल, ये सब क्या चल रहा है? ये आखिर चाहते क्या है? मिस्टर विजय, मिस्टर विक्रम, आप लोग यहाँ मुझसे मिलने आए हैं? यस मैम, हम लोग आपके साथ फ्यूचर कोलैबोरेशंस डिस्कस करना चाहते हैं। कोलैबोरेशन? जी, हम आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं। मैम, ये हमारे लॉन्ग बिजनेस रिलेशनशिप के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। प्लीज एक्सेप्ट इट। वी ग्रुप से 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट और जेटीआई ग्लोबल ग्रुप से फुल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट राइट्स। अनबिलीवेबल। पर मुझे नहीं लगता कि मैं इसके काबिल हूँ। मैम, हमें अच्छे से पता है कि आपने सक्सेना ग्रुप के लिए क्या क्या किया है। हमें आप पर पूरा भरोसा है। क्या मैं पूछ सकती हूँ, आप लोगों ने मुझे ही क्यों चुना? हमने बताया ना, आप बहुत टैलेंटेड हैं। हाँ मीरा,
वैसे भी इन दोनों जेंटलमैन को देखकर यही लग रहा है कि इन्हें टैलेंट की तो कदर है। कहीं कहीं इन सब के पीछे करण ही तो नहीं? मिस्टर सक्सेना, मीरा ने कंपनी का क्राइसिस सॉल्व कर दिया और शर्त के मुताबिक अब अग्रीमेंट पर मीरा नहीं, आप सब लोग साइन करेंगे, वो भी अभी के अभी। लीजिए, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिए। मीरा बेटा, ये शेयर्स तुम्हारे नाम है या मेरे नाम है, क्या फर्क पड़ता है? आफ्टर ऑल हम एक ही तो फैमिली है। एक मिनट, मेरे कान तो नहीं बज रहे, आपने फैमिली बोला। हीरा, देखो हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई, हम सबको प्लीज माफ कर दो। माफ कर दो? ठीक है, तो जितनी बार तुमने मुझे और मेरी बेटी को ह्यूमिलेट किया है ना, उतनी बार सबके सामने मुझसे माफी मांगो। मांगो माफी। मीरा, अब इतने सारे लोगों के सामने हमें बदनाम तो मत करो प्लीज। बदनाम? और जो आप मुझे हर टाइम हर जगह सबके सामने बदनाम करते रहते, उसका क्या? मीरा, मैं तुम्हारा बाप हूँ, कम से कम मेरा तो लिहाज करो। बाप? अरे मैंने तो उस दिन से आपको बाप मानना छोड़ दिया था जिस दिन से आपने इस औरत का हाथ थामा था और मेरी माँ की चिता को आग दी थी। बाप कहते अपने आप को। मीरा, देखो शांत हो जाओ, इन पर अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। अभी के अभी सभी लोग घुटने पर बैठकर माफी मांगेंगे या तो शेयर ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन करेंगे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इन पेपर्स पर साइन करूंगा? मीरा, तुम्हें ये शेयर्स किसी भी हालत में नहीं मिलने वाले। आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? मैं ये बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मैंने किसी के साथ में डील की थी और मैंने सक्सेना ग्रुप के सारे शेयर्स उसको बेच दिए। क्या? तुम जीत कर भी खाली हाथ हो, अब तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं। तेरी इतनी हिम्मत कि अपने बाप पर हाथ उठाएगी? आपने वो शेयर्स किसे बेचे बताइए मुझे। ये कंपनी वो आखिरी चीज है जो मेरी माँ मेरे लिए छोड़ कर गई थी, बताइए। तुम्हारी माँ छोड़कर गई थी तो क्या हुआ? अब मैं उन शेयर्स को बेच चुका हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा बताइए मुझे, शेयर्स आपने किसको बेचे हैं, बताइए। शेयर्स उन्होंने मुझे बेचे हैं, अर्जुन कपूर को। दादू, दादू जल्दी आओ इधर। क्या? ठीक है, चिंता मत करो, मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ, अभी के अभी। अर्जुन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों? मैं यहाँ आ नहीं सकता क्या? एक्चुअली यहाँ की रौनक मुझे बहुत अच्छी लगी, तो सोचा अंदर जाके मजे ही ले लूं। अर्जुन, अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर आ गए, मुझे तुम्हारे से एक हेल्प चाहिए थी। हेल्प? तुमने अपने सारे शेयर्स मुझे बेच दिए, भला तुम्हें क्या हेल्प की जरूरत मेरी? अर्जुन, तुमने कहा था कि शेयर्स बेचने के बाद भी कंपनी को मैं मैनेज करूंगा, तुम अपनी बात से पलट नहीं सकते हो। शट अप! मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, और अगर कहा भी हो तो क्या फर्क पड़ता है? अब सक्सेना ग्रुप का मालिक मैं हूँ, है ना? I'm so sorry। ओह, तो इसके पीछे तुम थे? हाँ, इन सब के पीछे मैं था। यहाँ तक कि तुम्हारी फैमिली को तुम्हारे खिलाफ खड़ा करवाने वाला भी मैं था, और सच कहूँ तो मुझे इसमें बड़ा मजा आया। कमीने, तुझे जरा भी हमदर्दी नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं पहले बहुत अच्छा इंसान था, मेरे अंदर बहुत हमदर्दी थी, फिर मेरी लाइफ पे तुम आई और तुमने मुझे पूरी तरह चेंज कर दिया। और देखो, आज जो भी हो रहा है वो सारी तुम्हारी गलती है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलती। मीरा, अगर तुम मुझसे शादी के लिए हाँ कर देती ना, तो आज तुमको ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। मैंने तुमसे प्यार किया था मीरा, और तुमने मुझे क्या दिया? सिर्फ धोखा। इस कार मैकेनिक के साथ मिलकर तुमने मेरे दिल को सिर्फ दर्द दिया है, वो दर्द जिसका कोई अंत नहीं।
एक मशहूर आशिक ने कहा है मीरा, तुम जिस चीज को पा ना सको उसको बर्बाद कर दो, और मैं वही कर रहा हूँ। ये बकवास बंद करो अर्जुन, मुझे अपने शेयर्स की कीमत बताओ, मैं अपने सारे शेयर्स तुमसे वापस खरीद लूंगी। बात पैसों की नहीं है मीरा, आओ मेरे साथ आओ, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। बक 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 बक, कान पका दिए यार तूने। इतनी देर से बकवास किए जा रहा है, कुत्ते की तरह भाव 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 करते जा रहा है, और मैं सुन रहा हूं। कमीने, ये आखिरी बार है जब तूने मुझ पे हाथ उठाया, तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक है, आज ही कीमत चुका दूं तेरी। करण नहीं, अभी नहीं, अभी हमें अर्जुन से शेयर्स वापस लेना है, प्लीज। नहीं क्या रहे हो, पकड़ो उसे, बोलो। करण को कोई कुछ भी नहीं करेगा। बेटा तुम ठीक तो हो ना? हाँ दादू। दादू, ये बैड लोग फिर से हमें परेशान कर रहे थे। रियली? क्या ये मिस्टर करण खुराना है? इधर क्या कर रहे हैं? मतलब मीरा सक्सेना इतनी रिच फैमिली की बहू है। ओह गॉड, खुराना फैमिली के आगे कपूर फैमिली कोई है ही नहीं, उसकी कोई औकात ही नहीं। अर्जुन कपूर आज तो गया काम से, कोई नहीं बचा सकता इसको। तुम्हारी इतनी हिम्मत! अगर मेरी पोती ने मुझे कॉल ना किया होता तो तुम्हारी इस हरकत का मुझे पता भी नहीं चलता। तुम अच्छे से जानते हो कि मैं इतने सालों से क्या करता आया हूँ, और इतने सालों में किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरी फैमिली पर उंगली उठाने की, और तू पहला है जिसने मेरी फैमिली को छूने की कोशिश की। सर मेरी बात सुनिए आप। तू समझता क्या अपने आप को? अरे तेरी इस 2 कौड़ी की कंपनी को मैं पलक झपकते ही बर्बाद कर दूंगा। सर, लेकिन पिछली बार आपने कहा था कि आप इस आदमी को जानते ही नहीं। ठीक है, और सुन अब, वामिका मेरी पोती है, मेरी असली पोती, और करण मेरा बेटा। आगे की कहानी देखिए सिर्फ क्विक टीवी ऐप पर। आज ही शुरू करें क्विक टीवी का फ्री ट्रायल।